हेलो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव के पास के जंगल की है, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। दिन के उजाले में तो यह जंगल बिल्कुल सामान्य दिखता था, परंतु रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। कोई इस जंगल में रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन ऐसे ही एक रात विजय और उसके 3 दोस्तों ने साहस दिखाते हुए वहां जाने का फैसला किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियो हमेशा मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय गांव का एक साहसी लड़का था, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसके तीनों दोस्त भी उसकी तरह निर्भीक थे। उन्होंने सोचा कि गांव में फैली इन डरावनी कहानियों का सच जानना चाहिए। विजय ने अपने दोस्तों से कहा, अगर कुछ भी हुआ तो हम 4 लोग मिलकर उनका सामना कर लेंगे। बाकी दोस्तों ने उसकी बात मान ली। रात को लगभग 11 बजे चारों दोस्त गांव किनारे से होते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हल्की हल्की हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट हो रही थी। जंगल में घुसते ही माहौल थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। विजय को भी अंदर से थोड़ा डर महसूस होने लगा, पर वह अपने दोस्तों के सामने दिखाना नहीं चाहता था। सब हंसी मजाक करते हुए अंदर बढ़ते रहे। जंगल के बीच पहुंचने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की हालत बहुत खराब थी, जैसे कि वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। विजय ने हंसते हुए कहा, यह तो बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। यहाँ जरूर कुछ न कुछ छिपा हुआ होगा। उसके एक दोस्त ने मजाक में कहा, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं। जैसे ही उन्होंने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ साथ कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, पर कुछ नहीं कहा। विजय ने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। वहां एक अजीब सी आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आकृति के पैर जमीन से ऊपर थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल जल रही थी। दोस्तों के शरीर कांपने लगे। विजय ने डरते हुए कहा, ये क्या है? अचानक से वह आकृति एक तेज चीख के साथ उनके करीब आ गई। सब डर के मारे भागने लगे। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से दौड़े, लेकिन ऐसा लगा जैसे जंगल का रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा। चारों दोस्तों के दिल में की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। पेड़ पौधों के बीच से भागते भागते उन्हें किसी की हंसी की आवाज सुनाई देने लगी, जो हर दिशा से आ रही थी। विजय और उसके दोस्तों ने देखा कि वे उसी जगह पहुंच गए थे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। ऐसा लगा जैसे वे उसी जगह पर फंस गए हैं। विजय ने घबराते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उसी समय वह भयावह आकृति फिर से उनके सामने आ गई। अब उसका रूप और भी डरावना हो चुका था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। दोस्तों के पास अब कोई चारा नहीं था। वे भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब सुबह हुई, गांव के लोग जंगल के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें विजय और उसके तीनों दोस्त बेहोश हालत में जंगल के किनारे पड़े मिले। गांव वालों ने उन्हें होश में लाया। जब वे होश में आए तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। उस घटना के बाद विजय और उसके दोस्त कभी भी उस जंगल के पास नहीं गए।
उन्होंने सबको चेतावनी दी कि उस भूतिया जंगल के पास कभी भी ना जाएं, लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, क्या लग रही है? आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, ताकि हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ पढ़ सकें।